हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, कल के व्लॉग में मैंने बात की थी लाख की चूड़ियों के बारे में, बेंगल्स के बारे में। और आज मैं बात कर रही हूँ चांदी की पायल, चांदी की चेन, इनके बारे में। जो चांदी की पायल होती है, चांदी की चेन होती है, इनके बारे में आप देखिए व्लॉग, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। क्यों हम चांदी पहनते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है, और क्यों हमें चांदी की चीज़ें पहननी चाहिए, चाहे वो पायल हो, चाहे बिछिया हो, चाहे गले में चेन हो या हाथ में अंगूठी हो। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे को थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये है चांदी की चेन। थोड़ी ये रंग की लाइट इसमें आ रही है, तो एक बार में लाइट बंद कर देती हूँ। देखिए ये वाली लाइट है, तो लाइट थोड़ी परेशान कर रही है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये हो गई लाइट बंद। दोस्तों मैं यहाँ पे यहाँ विंडो में बैठी हूँ। घर में हमारा सोफा नहीं है, थोड़े 1.5 साल पहले घर में रेनोवेशन कराया था। गांव में भी खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह में भी तो नहीं बन पाया। देखेंगे अगले साल, अगली दिवाली तक करा पाए तो। दोस्तों मैं बात करी थी, लो फोन ले लो थारा, सुना, फोन ले जाओ, फोन ले जाओ थारा, फोन ले जाओ, मैं तो भूल गई। तो दोस्तों मैं बात करी थी आपसे चांदी की पायल, चांदी की मच्छी रहती है, बिछिया रहती है, ये अंगूठियाँ, अलग अलग अंगूठियाँ जो भी हम पहनते हैं हाथों में। हम हाथों में पहनते दोस्तों। तो दोस्तों गले में हम चांदी की चेन पहनते हैं। मतलब जो पहनते हैं उनके बारे में बताती हूँ। पुरुषों को भी पहननी चाहिए और महिलाओं को भी पहननी चाहिए। ये चांदी की पाजेब है, हम लोग पाजेब बोलते हैं, इनको पायल भी बोलते हैं, पैंजनी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो देखिए पतली पतली पाजेब है। और ये जो मैं ज़्यादातर पहनती हूँ, राधे कृष्णा है। तो दोस्तों हम ये क्यों पहनते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वियरिंग सिल्वर? सो देर आर मेनी साइंटिफिक रीजन्स एंड रिलीजियस रीजन्स ऑल्सो। सो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक कारण भी है, और इनके पीछे धार्मिक मान्यताएं भी हैं। तो हम धार्मिक मान्यताओं पे कम ध्यान देते हैं, वैज्ञानिक। और हमारी जो हिंदू धर्म की, दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत है हमारे हिंदू धर्म की, कि जो भी चीज़ें, जो भी हम करते हैं, उनके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीजन होता है, वैज्ञानिक कारण होता है। तो चांदी की पायल जो हम पहनते हैं, या चांदी की चेन हम पहन रहे हैं, या चांदी का कड़ा हम पहन रहे हैं, या अंगूठियां हम पहन रहे हैं, या बिछिया हम चांदी की पहनते हैं, तो क्यों हम पहनते हैं? खाली सुंदरता के लिए नहीं दोस्तों। चांदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो जो कमर से जो नीचे का हमारा पार्ट होता है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, आजकल तो फिर भी कम हो गया है। पुराने ज़माने में सब चांदी के चीज़ें पहनते थे कमर से नीचे, क्योंकि कमर से नीचे का भाग हमेशा ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, उसकी वजह से। तो पैरों में हम पायल इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो, पैरों में दर्द नहीं हो और हमारा शरीर ठंडा रहे। ये मेन रीज़न होता है दोस्तों। धार्मिक कारण ये है कि चांदी की पायल पहनते हैं अगर हम पैरों में, और घुंघरू वाली चांदी की पायल पहनते हैं। मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। पैरों मैंने भी घुंघरू वाली पायल पहनी है। तो घुंघरू वाली पायल पहनते हैं तो इसका मतलब जब हम घर में चलते हैं, छम 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 ऐसे आवाज़ आती है, तो मानो लक्ष्मी जी चल रही है।
चाहे छोटी बच्चियां हो, महिलाएं हैं, घर की जो भी लेडीज चांदी की पायल पहनती है उसका मतलब लक्ष्मी जी घर में है। और उसकी घुंघरू की आवाज़ का मतलब ही होता है कि लक्ष्मी जी आ रही है घर में। तो जो छम 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 जो चांदी की पायल बजती है, उनकी जो आवाज़ होती है उससे लक्ष्मी माता खुश होती है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहने का मतलब होता है कि चांदी की जो पायल घुंघरू वाली पहनती है हम लोग, तो उनसे घर में क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब पैसा आता है तो सबके पास सबकी खुशी होती है, जब पैसा जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, पैसा आता है तो हम बहुत खुशी होते हैं। तो सेम चीज़ पॉजिटिव एनर्जी आती है चांदी से। आप अंगुलियों में पहनते हो तो आपकी अंगुलियों के जो रक्त संचार हो ज़्यादा बढ़ता है। और जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो पॉइंट्स उससे कंट्रोल में रहते हैं। जैसे बिछिया है तो उससे भी जो हमारी बॉडी के जो पॉइंट्स हैं, जो नसें हैं, उनका कौन सा पॉइंट कहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए, कौन सा नहीं। जैसे हमारी मम्मियाँ वगैरह हैं, हमारी दादी वगैरह है, नानी वगैरह, वो मोटे मोटे ठाव पहनती थी चांदी के, बड़े बड़े कड़े कड़ूले जिनको बोलते थे, 2-2 किलो 3-3 किलो 5-5 किलो के होते थे। उनके कमर में कभी दर्द नहीं होता था, उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता था। वो 8-8 10-10 गायें रखती थी, पूरे खेती करती थी, ना फवारे थे ना कुछ भी था, और फिर भी उनको कोई दर्द नहीं होता था। नॉर्मल उनकी डिलीवरी होती थी घर में। वो पूरा काम वो अपने आप करते थे और कभी वो ऐसे भी नहीं बोलते थे कि ये मेरा अंग दुख रहा है। और आज दोस्तों हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि ये चीज़ें हमने पहननी छोड़ दी है। हम मार्केट जाते हैं, 200-250 रुपये की नकली चीज़ें लेके आते हैं, डुप्लीकेट वो पहन लेते हैं। वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। अभी हमें कब पहननी चाहिए दोस्तों? मोस्टली शुक्रवार या मंडे को। आप वैसे तो कभी भी पहन सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट ऐसा माना जाता है कि पुरुषों और महिलाओं को या तो शुक्रवार को या सोमवार को चांदी की चीज़ें पहननी चाहिए। अगर पुरुष भी चांदी की चेन पहन रहे हैं, पुरुष भी अगर चांदी की चेन पहन रहे हो आप, पुरुषों के लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर वो चांदी की चेन पहनते हैं तो उनकी तरक्की निश्चित है। यह प्रगति के द्वार खोलती है, मन और चित्त को शांत रखती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी, चांदी की घर में पॉजिटिव एनर्जी भी लाती है। चांदी की जो चेन होती है, आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चांदी की पहन लीजिए। अभी तो चांदी भी बहुत महंगी है, बट आपके पास है तो, या भविष्य में आपको ऑप्शन मिले तब मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा दोस्तों बिछिया भी हमारे रक्त संचार को कंट्रोल करती है, इसके लिए हम बिछिया पहनते हैं। दोस्तों कमर पे सारी महिलाएं पहले या तो कमर पट्टा या तांगड़ी पहनती थी, बड़ी सी पायल जैसी होती है, तो कमर तक ही पहनते। सोने की क्यों नहीं पहनते? क्योंकि सोना गर्म होता है, इसके लिए पैरों में नहीं पहनना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का रक्त संचार नहीं कंट्रोल में होता और वो खराब होता रह जाता है। तो चांदी की पायल इसलिए पहनते हैं क्योंकि शरीर का रक्त संचार कंट्रोल रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी दूर जाती है, और जो हड्डियों का दर्द होता है, पैरों का दर्द होता है, वो कम होता है उससे। और अगर सोने की पहनेंगे, कई लेडीज़ होती हैं कि ज़्यादा पैसा है और है तो सोने की पायल भी बना लेती है। तो दोस्तों सोने की पायल पहनने से क्या होता है कि शरीर में गर्माहट ज़्यादा बढ़ती है, शरीर के रक्त संचार में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और हड्डियों वगैरह का दर्द होने लगता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। अभी हमारा धार्मिक रीजन होता है कि सोना हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, तो सोना हम पैरों में, इसके लिए लक्ष्मी जी को पैरों में नहीं डालते, इसके लिए चांदी की पहनते, सोने की पाजेब हम नहीं पहनते। तो ये सब रीज़न थे दोस्तों। चांदी के लेके लोगों को में बहुत सारी धारणाएं कि खाली दिखाने के लिए, और आजकल मैं सब जगह देखती हूँ कि सारी की सारी औरतें क्या करती हैं कि चांदी की तो छुपा के रखी हुई है, घर में रख दी हैं, और सारी डुप्लीकेट जो मार्केट में आती हैं वो पहन लेती हैं। तो उससे आपका नुकसान है, आपके शरीर का भी नुकसान है, आपके परिवार का भी नुकसान है, और उससे क्या होता है कि आपकी प्रगति में भी बाधा आती है। कई बोलते हैं नहीं चांदी की तो काली हो जाएगी, वो तो बढ़ जाती है। अरे क्या हुआ उसमें, बढ़ जाएगी तो आप 1-2 कड़ी कटवा लो वापस, अगर वो काली हो रही तो आप धो लो। नींबू, गर्म पानी, आप चाय के गर्म जो चाय का पानी रहता है उसमें उसको अच्छे से मिक्स करके आप धो सकते हो चांदी की पायलों को। आप जो हमारा कोलगेट रहता है, जो भी वाइट कलर का टूथपेस्ट रहता है, उसमें आप रगड़ के चांदी को आप धो सकते हो और एकदम क्लीन हो जाएगी।
तो मरने के बाद शमशान में थोड़ी उसको जलाएंगे, जीते जी पहन लीजिए, क्योंकि वो साइंटिफिक रीजन से बहुत अच्छा है। और ये मैंने बहुत पढ़ा है, इसके लिए मैं बहुत सारी ये रखती हूँ। और 1 मिनट मेरे पर्स में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे स्कूल का पर्स है दोस्तों। तो मैं इसमें भी रखती हूँ, क्योंकि घर में काम वाम करती हूँ ना, इसके लिए मैं सारे दिन तो नहीं पहने रख सकती। किधर तो रखी थी। ये देखिए घुंघरू वाली, इसके लिए घुंघरू वाली मैं रखती हूँ हमेशा, क्योंकि थोड़ी तो हमें भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। लोग सोचते हैं मुंबई में रह रहे हैं, ये है वो है। दोस्तों आपकी जैसी हालत हमारी है, खर्चे इतने सारे हैं चारों तरफ के, तो कुछ समझते नहीं। इसके लिए मैं भी सोचती हूँ कि चलो, अच्छा भी लगता है मेरे को ये सब चीज़ें रखनी। और दूसरे क्या होता है कि मैं छुपा ये नहीं रखती कि नहीं बाद में पहनेंगे, जब जो है यूज करो। एक ही ज़िंदगी है, पता नहीं कब टपक जाएंगे। तो ये अच्छी भी लगती हैं और साथ में हमारे घर के लिए लक्की भी रहती है। तो जब से हमारा तो मतलब हमने कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहा, बुरा कभी किया भी नहीं, तो मैं इसके लिए ये सब रखती हूँ। ये देखो, ये मेरा ये है कड़ा है, और फिर ये इस हाथ का कड़ा है। तो मैंने गिरा भी बहुत दिए, थोड़ी लापरवाह हूँ तो मैंने इससे गिरा भी बहुत दिए। इसके लिए मैं ये तो 24 घंटे तो नहीं रखती, बट जब भी मैं स्कूल में रहती हूँ या काम पे रहती हूँ तो मोस्टली मैं पहन लेती हूँ। कभी कभी लेट हो जाती हूँ, नहीं ध्यान रहता, तब भले बात है। नहीं ये घुंघरू मेरे पास तो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जो वीडियो देख रही हैं आपके पास वैरायटी है तो बहनों उनको यूज करो, उनको पड़े पड़े मत रखो कि आप सोचोगे नहीं बेटे को दे दूंगी, बहू को दे दूंगी, बेटी को दे दूंगी। अभी जो है ना पहनो, उसको यूज करो। काली हो जाएगी तो आप धो सकते हो उसको। और दोस्तों मार्केट में इतने सारे लिक्विड भी आते हैं, उनसे भी आप चांदी को वॉश कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी चांदी की चीज़ें अगर आपके पास है तो उनको पहनना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि क्या पॉजिटिविटी आती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको खुद को मन में भी अच्छा लगेगा, और तो और घर में सुख समृद्धि भी आएगी। और आप इनको धो सकते हो। क्या हम बाकी चीज़ें भी धोते हैं तो इसको क्यों नहीं धो सकते हम? आराम से फट से धुल जाएगी, साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। और अगर पुरानी हो गई है, टूट गई, तो हम नहीं भी लेके पहन सकते हैं। रखे रहेंगे, तिजोरी में पड़ी रहेगी, बॉक्स में पड़ी रहेगी, टेंशन है ये वो ले जाओ। इससे अच्छा कि पहन के यूज़ करो। तो मेरी बहनों, हमारी कितनी तो ज़िंदगी है। बेटियाँ बहुएँ अगर लायक हुई तो कमा के दूसरी बनवा लेंगी, और अगर नालायक हुई तो आपने जितनी कमाई है वो सारी की सारी चली भी जाएगी। ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा और आपको मेरा कलेक्शन दिखाती हूँ। देखिए मैं मेरे पर्स में लेके घूमती हुई, दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला था दोस्तों, इसके लिए थोड़ा लाइट वाइट साफ़ नहीं है, इसके लिए सॉरी। ये मैं राजस्थान से झुंझुनू से मैंने बनवाए थे। इसमें अपना थोड़ा चांदी अभी मैं लाई थी राजस्थान से। सोना तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, अभी बेबी की शादी बाकी है, बच्चा पढ़ रहा है अभी लड़का। ये ओम है, ये सब चांदी के मैं अभी खरीद के लाई थी थोड़ा। इनको सोचा कि इनको पिरवाती मोतियों में और फिर डेली पहनूंगी। ये मेरे आराध्य बजरंगबली है, बालाजी। ये देखिए, आप समझ ही गए होंगे ये क्या है। फिर ये डिजाइन है एक छोटी सी, ये डिजाइन है, ये देखिए। फिर ये है, दोस्तों हमारे सिक्कर में तो बहुत सारे वो पिरोने वाले इनको रहते हैं मोतियों के अंदर, बट इतना मैं अभी रुकती नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ। मैं वेकेशन में जाऊँगी तब सबको बनवा के लाऊंगी बहुत सारी। तो चांदी इसीलिए क्योंकि चांदी हमारे लिए अच्छी रहती है, लक्की रहती है, इसके लिए मैंने इतनी सारी बनवा ली और मेरे को पसंद भी है।
तो दोस्तों व्लॉग थोड़ा लंबा खींच गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा इंटेंशन यही था कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊं। नॉलेज तो बहुत है बट उसको कैसे बताने का मेरे को समझ में नहीं आता, बट स्लोली आई कैन एक्सप्लेन यू, बता सकती हूँ मैं। स्कूल में पढ़ाने का तरीका अलग होता है और ब्लॉग में वो सब चीज़ें प्रेजेंट करनी अलग बात होती है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वन डे आई एम गोइंग टू लर्न एवरीथिंग, सो मेरे को ऑल द बेस्ट बोलिए। सो मेरे को एनकरेज कीजिए। मेरे स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, हमारी 2 मैडम हैं, प्रिंसिपल मैडम है प्रिया पाटिल और हमारी सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेटर हैं स्वाति मौर्य मैडम। दे ऑलवेज एनकरेजिंग मी, यू आर डूइंग बेस्ट, और अच्छा कर सकती हो। दोस्तों मेरी स्कूल का नाम, कई लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि स्कूल के ब्लॉग डालती है, वो सब स्कूल में जाती आती तो स्कूल का दिखाती नहीं, वो प्राइवेसी आपको भी पता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सो मेरी स्कूल का नाम है दी डॉन बॉस्को हाई स्कूल, भाईंदर वेस्ट में है वो, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। वो गणेश मंदिर भाजी मार्केट के ऑपोजिट में है, 60 फीट में, गीताश्री। दूसरी हमारी ब्रांच है वो सालासर भक्ति वेंकटेश पार्क और 90 फीट रोड पे है, और 3rd ब्रांच है शिवसेना गली में। सो आप अगर मीरा भाईंदर में रहते हैं तो पेरेंट्स एडमिशन ज़रूर कराइए स्कूल में। यू विल गेट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन स्कूल, इन एजुकेशन, इन एवरीथिंग। एजुकेशन तो है ही है, साथ में वैल्यूज़ भी, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए स्कूल में, एवरीथिंग यू विल गेट, बेस्ट एजुकेशन। सो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।